हेलो स्टूडेंट्स, सभी व्यूअर, सभी सब्सक्राइबर, आप सबको फंडामेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स वी कुमार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। गुड डे, शुभ दिन। आज मैं आप सबको छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आप हमेशा मेरे चैनल के साथ बने रहें और नए नए जानकारियों को प्राप्त करते रहें। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है। हम यह जानते हैं कि प्रेशर बढ़ने से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, यानी लिक्विड का वाटर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, और प्रेशर घटने से लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट घटता है। अब जब प्रेशर कुकर के अंदर खाना को रख करके जब उसको गर्म किया जाता है, तो चूंकि वहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, जैसे जैसे गर्म बढ़ता जाता है तो उसके अंदर में जो गैस है उसका प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण अंदर में प्रेशर बढ़ जाता है। उस प्रेशर के बढ़ने के कारण जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। तो प्रेशर कुकर के अंदर जो जल होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबल कर 150 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर पर उबलता है, इसीलिए खाना जल्दी पक जाता है। यही पहाड़ों पे जब खाना बनाया जाता है तो वहाँ चूँकि प्रेशर कम होता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कम हो जाता है। इसलिए दाल या कोई खाना वगैरह जब बनाया जाता है तो कम बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही 60-70 डिग्री सेल्सियस पर ही वो वाष्प बन करके उड़ जाता है, जिससे वहाँ खाना देर से पकता है। परंतु कुकर में प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। और पहाड़ों पर प्रेशर कम होने के कारण वहाँ पर खाना देर से पकता है। आगे इसी संदर्भ में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तब तक जो नए व्यूअर हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही आपके साथ बना रहूँगा। जाड़े के दिनों में जब हम लोग मुंह खोलते हैं या मुंह से हवा बाहर की ओर निकालते हैं तो मुंह से भाप निकलता हुआ जान पड़ता है। तो होता यूँ है कि जाड़े के दिनों में ठंड के कारण हवा में उपस्थित जलकण, वाटर ड्रॉपलेट्स, जलकण छोटे छोटे कणों के रूप में हमारे चारों ओर स्थित रहते हैं। जब हम बोलते हैं तो मेरे शरीर के अंदर से मुंह होकर के गर्म हवा बाहर निकलती है, तो उससे हीट वाटर ड्रॉपलेट्स जलकण प्राप्त कर लेते हैं और उसी हीट से वो भाप बन जाते हैं जो उठता हुआ नजर आता है। इसी संदर्भ में आगे जाड़े के दिनों में रंगीन कपड़ा और गर्मी में उजला कपड़ा पहना जाता है। होता यूँ है कि जाड़े के दिनों में रंगीन कपड़ा पहनने से रंगीन कपड़ा पर जो भी सूरज की किरणें पड़ती है, जो भी गर्मियाँ पड़ती है, वो रंगीन कपड़ा उसको अवशोषित कर लेता है, जिससे हमारा शरीर गर्म बना रहता है। परंतु गर्मी के महीने में जब हम लोग उजला कपड़ा पहनते हैं तो उजला कपड़ा पर जो भी प्रकाश की किरणें, सूरज की किरणें या गर्मी पड़ती है, वह उजला कपड़ा से परावर्तित होकर के वापस लौट जाती है, जिससे हमारा शरीर ठंडा बना रहता है। इसलिए गर्मी के दिनों में सफ़ेद कपड़ा और जाड़े के दिनों में रंगीन कपड़ा पहना जाता है। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। मैं
आगे पुनः उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। गुड डे।